मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं, जो कि मैं आपका राजनीतिक सहयोगी हूं, आई एम योर पॉलिटिकल कोलीग। आपने प्रधानमंत्री बना, मैंने उसी साल में मैंने भी चीफ मिनिस्टर बना। 8 साल से मैं आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूं इस देश में। आई एम ऑल्सो होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मैं इससे पहले भी आपको सुझाव दिया था मोदी जी, आज भी देता हूं, ये कांड को रोकिए, इस प्रहार को समाप्त कीजिए, लोकतंत्र का मान्यता को मानिए। ये प्रहार ठीक नहीं है, ये आपको श्रेय नहीं देगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका स्थान खराब होगा। बिल्कुल ये सच बात मैं कह रहा हूं। आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चाहते क्या है और क्या चाहते हैं? कुछ अच्छे काम कीजिए, अच्छा नाम कमाइए, इतिहास में अच्छा जगह बनाइए। ये क्या हो रहा है? आप खुद कदम उठाइए, इस कांड में जो भी जिम्मेदार है सारे लोगों को गिरफ्तार करवाइए, जांच पड़ताल करवाइए। मैं अनुरोध करता हूं, इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करते हुए, राज्यों के सरकारों को गिराते हुए, सब लोगों को एक खौफ में, डर में रखते हुए क्या क्या कमाना चाह रहे हैं आप? क्या पाना चाह रहे हैं? भगवान ने आपकी किस्मत में बहुत बड़ा जगह दिया आपको। आप 2-2 बार इस देश के, इतने महान देश के प्रधानमंत्री बने। ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देश के हित में भी, आपके हित में भी, किसी के हित में भी ये ठीक नहीं है। मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं यह बात। कोई भी इंसान 1000 साल के लिए जीने के लिए नहीं आता। हम कितने भी शक्तिमान हो, 100 साल के आगे नहीं जी सकते। क्यों इतना बुरा काम हमको करना चाहिए? क्या कारण है? इस पे एकदम रोक लगना चाहिए। दिन दहाड़े खुलेआम प्रहार कर रहे हैं आपके नाम लेके, आपके गृह मंत्री का नाम लेके। कहां तक ये सही हो सकता है? इसको लगाम लगाइए, रोकिए इसको। देश के पूरे युवाओं से, देश के छात्रों से, देश के बुद्धिजीवियों से, जो लोकतांत्रिक प्रेमी हैं, एक बार याद कीजिए उस महान पुरुष को, जयप्रकाश नारायण को। आज फिर समय आया है। आजादी का जंग जब गांधी जी लड़ रहे थे तो वो बैरिटला थे, बहुत धनवान थे, वो भी ऐश कर सकते थे अपने जिंदगी को। जवाहरलाल नेहरू भी ऐश कर सकते थे, इतने धनवान आदमी थे। भगत सिंह जी शहीद हुए इस देश के आजादी पाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कई कुर्बानियां दी। हमारा देश का परंपरा है, संस्कृति है, इतनी गरिमा है भारत का, पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में एक जगह है, एक मान्यता है हमारे देश का। और भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के मुंह पे आप धब्बा मत लगाइए, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। आई प्रे विथ फोल्डेड हैंड्स। रोकिए इसको। एक निष्पाक्षिक काम कीजिए। जो गलत है उनको गलत बोलिए। ये काम नहीं है, ठीक नहीं है, सॉरी। हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या यही चाहा था? जब आजादी की जंग लड़ रहे थे, कुर्बानियां देते हुए, सूली पे चढ़ते हुए, जलियांवाला बाग में गोलियां खाते हुए, उनका यही आशा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के पूरे बुद्धिजीवियों से, पूरे पत्रकारों से, पूरे युवा पीढ़ी से
ये देश आपका है, बचा लीजिए प्लीज। हमारा तो एज हो रहा है, ये आपका देश है, आपका भविष्य का सवाल है। ऐसे कांड को देखते हुए अगर खामोश रह जाए वो भी पाप होगा, आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हर किसी से, हर बुद्धिजीवी से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्लीज राइज अबव ऑल एंड सेव डेमोक्रेसी। राइज अबव ऑल, सेव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र बचे रहे तो आगे हमारा विकास हो सकता है, हमारी स्थिति बदल सकती है। पूरे विश्व के बड़ा आर्थिक शक्ति हम उभर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, भगवान का, प्रकृति का दिया हुआ। ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री अपने पद के बचाने के लिए लड़ रहे, कोई एमएलए अपने पद को बचाने के लिए लड़ रहे। ये क्या हो रहा है इस देश में? अगर हम सारे लोग इसमें बिजी हो जाए, इसमें व्यस्त हो जाए, देश का काम कौन करेगा? ये जो कांड हो रहा है ये विकास को रोक रहा है। राज्यों के सरकारों को जीने नहीं दिया जा रहा है। उनका कंसंट्रेशन विकास से हटके राजनीति में जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? आज ही देश बहुत बड़ी मुश्किल में है। रुपया गिर रहा है, इन्फ्लेशन थमने का नाम नहीं ले रहा है, गरीब परेशान है, हर चीज का दाम बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, गिरावट आ रही है, देश का मान्यता कम हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का पूरा रिजर्व्स गल जा रहा है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए ना। इस कांड को छोड़ के, इस प्रहार को बंद करके ध्यान उस तरफ कीजिए ताकि देश का कोई भलाई हो। मैं सारे हिंदुस्तान के न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र इस देश में जब कभी लड़खड़ाया, लोकतंत्र जब भी खतरे में पड़ा, इसको बचाने वाले सबसे अहम भूमिका निभाया था हमारे न्यायपालिका। मुझे पूर्ण विश्वास है मैं ही था न्यायपालिका के जरिए हिंदुस्तान में सारे राजनीतिक पार्टियों को सिंबल देने का स्थिति पैदा करने वाला मैं ही था। टीआरएस पार्टी ही था। जब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने सिंबल देने के लिए इनकार किया था, मैंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, वहां से मुझे न्याय मिला। मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जितने पार्टियां हैं उन लोगों को कॉमन सिंबल दिया जा रहा है। ऐसा न्यायपालिका का गरिमा है। देश के भलाई के लिए, देश के जनता के लिए कई अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं न्यायपालिका के जरिए। आज भी मैं पूरा आशा करता हूं इन ताकतों को, लोकतंत्र विरोधी, जनतंत्र विरोधी षड्यंत्र रचने वाले ताकतों पे लगाम लगाया जाए, जिस किसी प्रकार का हो। शासन के अनुसार, संविधान के अनुसार कदम उठाया जाए और इस देश को बचा लिया जाए। हां ठीक है, कुछ लोगों को जान देने की अगर नौबत आई तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चुप्पी नहीं साधेंगे। ये भी बात मैं खुलकर कह रहा हूं। हां बिल्कुल, जल्द से जल्द जितने भी भाई पब्लिक लाइफ में है, मैं प्रयास करूंगा उन लोगों से बात करने का। एक मुहिम जरूर हम शुरू करेंगे। हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे। इस देश में लोकतंत्र बच के है, लोकतंत्र बरकरार है, उसी में सबका भलाई है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर शक्ति, हर व्यक्ति इस मुहिम में, इस आंदोलन में शामिल हो और अपनी भूमिका निभाए और भारत को बचाए। धन्यवाद भाइयों। कल पर हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।